नमस्कार। कुंडली यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हमारी एक स्पेशल वीडियो होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक उभरते हुए स्टार के तौर पर उनको देखा जा रहा है। बहुत कम एज में 15 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारे बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना एक मार्क उन्होंने ज़रूर छोड़ा है और इसी चीज़ को ध्यान में रख के आज हम उनकी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे क्या स्पेशल योग हैं, ऐसे क्या स्पेशल प्लेसेस में प्लैनेट्स बैठे हैं कि उनको इतनी कम उम्र में इतनी फेम मिली है और इतने ज़्यादा वो टैलेंटेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप सबकी स्क्रीन्स पे अभी आप एक हॉरोस्कोप देख पा रहे होंगे जो कि वैभव सूर्यवंशी का हॉरोस्कोप है। इनका जो बर्थ है वो 27 मार्च 2011 में हुआ है। समस्तीपुर के पास एक ताजपुर जगह है बिहार में, वहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ का इनका बर्थ है। और जो इनकी कुंडली बन के आ रही है वो मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन में जो चंद्रमा है, जिनकी चंद्रमा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकी जो ऑनगोइंग महादशा है, जो अभी जो महादशा इनकी चल रही है वो चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा इनके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। वैसे तो सेकंड हाउस को मारक माना जाता है, लेकिन सेकंड हाउस हमारी वेल्थ, हमारी अर्निंग्स से भी रिलेटेड है और हमारे फाइनेंसेस से रिलेटेड है बेसिकली। एंड धनु राशि की इनकी कुंडली है, तो इनके जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, वो इनके 7th हाउस में आके बैठे हैं धनु राशि में। और 7th हाउस पब्लिक इमेज का हाउस होता है। सो ऑब्वियसली अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड आके 7th हाउस में बैठा है, फ्रेंडली राशि में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी पब्लिक इमेज डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है, लोकप्रियता आपको मिलेगी और वो उनको डेफिनेटली मिल रही है। फेम उनके पास आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो लेट्स सी, अगर इनकी कुंडली ये प्रॉमिस करती है कि जैसे सचिन तेंदुलकर एक आइकॉनिक फिगर की तरह बिल्कुल निकल के आए हैं फॉर द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, क्या इनकी कुंडली में भी इतना दम है कि ये सचिन तेंदुलकर को उनकी तरह हिस्ट्री को रिपीट कर पाए या उनकी तरह क्रिकेट के फील्ड में अपना एक मार्क फॉर एवर के लिए ये छोड़ पाए। सो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दीज डेज आजकल मीडिया में और हर जगह ये डेफिनेटली ये चर्चा चल रही है कि क्या हमको दूसरे सचिन तेंदुलकर मिल चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के रूप में। सो लेट्स गो अहेड विद हिज हॉरोस्कोप। अगर हम इनका 10th हाउस देखें तो 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर बनते हैं, वो मीन राशि में, अपनी ही राशि में 10th हाउस में ही प्लेस्ड हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मंगल भी प्लेस्ड है। मंगल इनकी कुंडली के हिसाब से छठे घर और 11वें घर के लॉर्ड बनते हैं। तो छठा घर, लेट मी टेल यू, स्पोर्ट्स के लिए इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। 6th हाउस स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कंपटीशन का हाउस होता है एंड स्पोर्ट्स इज़ अबाउट कम्पीटिंग विद योर ओपोनेंट। सो स्पोर्ट्स के लिए डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट हाउस है। और मंगल 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिल जाती है, तो यहाँ मंगल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ में 3rd हाउस जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड के हिसाब से इज़ द मेन हाउस बिकॉज 3rd हाउस अगेन इज़ द हाउस ऑफ योर करेज। सो स्पोर्ट्स में और अपने स्किल का हाउस होता है। आपका स्किल क्या है, आप अपने हाथों से
जो स्किल डेवलप कर सकते हैं उसका हाउस थर्ड हाउस होता है। स्पोर्ट्स का जो मेन हाउस है वो भी थर्ड हाउस होता है। सो थर्ड हाउस के लॉर्ड इनकी कुंडली के हिसाब से सूर्य बनते हैं, जो कि 10th हाउस में आके जुपिटर और मार्स के साथ, मतलब बृहस्पति और मंगल के साथ आकर सूर्य यहाँ पे बैठे हैं। साथ में यहाँ पे इनके लग्नेश जो कि है बुध, मर्क्यूरी, वो भी यहाँ पे बैठे हैं। यस, मर्क्यूरी इज डेबिलिटेटेड, तो वो वीकनेस जरूर इनके हॉरोस्कोप में मुझे दिख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द 4th हाउस, बिकॉज 4th हाउस इज एक्चुअली आपका मास एक्सेप्टेंस, आपका कैसा होगा, पब्लिक आपको किस तरीके से रिसीव करेगी, किस तरीके से आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। सो उसका हाउस होता है हमारा 4th हाउस, और वहाँ पे शनि आके बैठे हैं, जो कि इनकी कुंडली के हिसाब से अष्टम और नवम घर के लॉर्ड बनते हैं। सो सैटर्न aspecting the 10th house is not a very good aspect, I would say, because Saturn का aspect बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर 10th हाउस को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो सर्टेन डिलेज या सर्टेन ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में, थोड़े अप्स एंड डाउन, ये सब आते रहेंगे। यहाँ हम डिलेज की बात नहीं कर सकते, बिकॉज 15 इयर्स की एज में आप इंडियन नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट बन जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो डिलेज हमको नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर महादशास, इनको डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। सो इनकी जो ऑनगोइंग महादशा है दैट इज मून, और मून यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है। जो वीनस इनका जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो 9th हाउस में जाके बैठा है, जो कि अगेन ये हमें बताता है कि जो इनके संचित कर्म है, संचित कर्मों का इनको जरूर ये बहुत अच्छा फल इनको मिल रहा है इतने फेम के रूप में। सो इनकी जो चंद्रमा की महादशा है वो शुरू हुई है मई 2025 में, और ये चलेगी जून 2035 तक। सो ये जो 10 इयर्स हैं आने वाले इनकी लाइफ के, वो इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेम और बहुत ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज इस महादशा में मिलने वाली हैं। एंड डेफिनेटली ये कोई ना कोई मार्क अपना छोड़ के जाएंगे। पर क्या इनकी कुंडली सचिन तेंदुलकर जैसी है, जिसमें ये हिस्ट्री को रिपीट कर पाए, एक आइकॉनिक फिगर की तरह उभर पाए? तो नहीं, वो होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा। बिकॉज जो इनकी चंद्रमा के बाद जो महादशा आएगी, मंगल की महादशा, उसमें डेफिनेटली इवन दो मंगल यहाँ पे वेल प्लेस्ड है और एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट इट इज कंबस्ट। तो कंबस्ट मतलब कि वो अपनी पूरी ताकत जो वो दिखा सकते थे, मंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ मंगल के पास उतनी पावर नहीं दिख रही। इस वजह से जो चंद्रमा के बाद जो इनकी महादशा आएगी मंगल की, उसमें इनका डाउनफॉल होता हुआ जरूर दिख रहा है, इफ माय एनालिसिस इज करेक्ट। तो अराउंड 30-31 ईयर्स तक ये खेल सकते हैं, 29 से 31 ईयर्स तक के बीच में ही वुड डेफिनेटली बी एबल टू प्ले फॉर दैट लॉन्ग। बट उसके आगे इनका करियर क्रिकेट में नहीं दिख रहा। उसके आगे हो सकता है कि कोई ना कोई डायरेक्शनल चेंज आए इनके करियर में, और ये किसी और करियर को पकड़ के उसके बाद वहाँ पे अपना आगे करियर कंटिन्यू करें, दूसरी लाइन में अपना करियर कंटिन्यू करें। सो दैट कैन बी वन एस्पेक्ट। बट यहाँ पे क्या ये सचिन तेंदुलकर जितना लंबा करियर इनका चल पाएगा, या क्या ये सचिन तेंदुलकर जितने आइकॉनिक हो पाएंगे? तो नहीं, वो यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा इनकी कुंडली के हिसाब से। बट एक चीज़ इनकी कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है,
विच इज इनका जो दशमांश कुंडली है और जो नवमांश कुंडली है उसमें लगन में ही राहु बैठे हुए हैं। एंड राहु इज द प्लैनेट हु एम्पलीफाइज एवरीथिंग। सो राहु इनका फेम फॉर द नेक्स्ट 10 years वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होने वाला है, बिकॉज जो मून है वो भी राहु के साथ ही बैठा है। और मून क्योंकि अच्छे स्टेट में, अच्छी अवस्था में बैठा है, तो डेफिनेटली मून यहाँ पे इनका फेम को राहु के साथ मिलके बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 years। वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना या महेंद्र सिंह धोनी से इनको कंपेयर करना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता इनकी कुंडली को देखते हुए, क्योंकि कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती। डेफिनेटली जो करंट महादशा है उसके हिसाब से चीज़ें बहुत स्ट्रांग है और आगे आने वाले इनके 10 years इनके करियर के लिए बहुत ब्राइट होने वाले हैं। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था वैभव सूर्यवंशी की कुंडली के लिए। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू विद अनदर हॉरोस्कोप वेरी सून। हम आगे पॉलिटिशियंस की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की, एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, सबकी कुंडलियां हम एनालाइज करेंगे और मैं नए नए वीडियोस के साथ आपके सामने आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।